हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माय रिसर्च पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बहुत बहुत। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि हमारे एग्जाम ग्रुप डी या कहें रेलवे या अन्य सभी परीक्षाओं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, यूपी पुलिस के लिए लीजिए, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो फिगर काउंटिंग हमारा चैप्टर है रीजनिंग का, बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर को आप ऐसे पढ़िए जो एग्जाम में काफ़ी टाइम बचाता है। ठीक है, ऐसे सवालों को आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपकी PDF, आप इसकी PDF या कहें अन्य किसी चीज़ की PDF चाहिए, जैसे स्टडी मटेरियल जो भी होता है, और जो क्विज होती हैं, ठीक है, जो क्विज होता है वो भी हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ पर क्विज अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और आयत को। ठीक है, वर्ग और आयत, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ लेकर फिगर काउंटिंग के चैप्टर में साथ लेकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इन दो वीडियो में, लगभग 2 वीडियो में वर्ग और आयत को हम लोग अच्छे से कवर कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ग और आयत का कंसेप्ट क्या है, एक सवाल, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो भी कंसेप्ट है इसको सही से हम सभी क्वेश्चनों में इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। देखिए दोस्तों, ऐसा फिगर होता है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे ये फिगर दे दिया गया, आपको इससे पूछा जाएगा कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपसे पूछा जाता है कि कुल वर्गों की संख्या बताओ। ठीक है, एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुल वर्गों की संख्या बताइए। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे पूछा जाता है कुल आयतों की संख्या। ठीक है, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कुल आयतों की संख्या भी बताइए। तीसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है, केवल आयतों की संख्या बताइए। ठीक है, केवल जो आयत हैं उनकी संख्या बताओ। ठीक है, तो इस फिगर में इन तीनों को कैसे काउंट करेंगे, तो पहले बेसिक तरीके से या कहें ऐसे ही विदाउट ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, ऐसा अगर नॉर्मल फिगर है तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप से यहाँ पूछा गया वर्गों के बारे में, तो वर्ग के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग जिसकी चारों भुजाएं, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं जो हमारी, जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। ठीक है, क्या हों, बराबर हों। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, आयत कैसे बनता है ऐसे, और वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो अगर आप इसमें वर्ग को फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ये वर्ग बनता है, गिनती गिन सकते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 तो आपने गिन लिया। अब एक वर्ग जो होता है, एक ये बाहर वाला आउटर लेयर देखिए, ये भी एक वर्ग है। क्या है, ये भी एक स्क्वायर है। तो ये बाहर वाला ये 5 हुआ। तो इस प्रकार इसमें टोटल स्क्वायर की बात करें, टोटल स्क्वायर कितने हो गए, 5। ठीक है, टोटल वर्ग कितने हो गए, 5। लेकिन अगर रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, तो रेक्टेंगल कितने हुए, चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, देखिए अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, तो रेक्टेंगल देखिए एक ये वर्ग बना हुआ है। पहले इस बीच में कुछ भी बना इसको सबको भूल जाइए। पहले देखिए ये वर्ग बना हुआ है। ठीक है, इसमें मान लीजिए सिर्फ ये लाइन, ठीक है, ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए सिर्फ ये लाइन जो है खींची गई है। ठीक है, तो इससे इसको भूल जाइए भी। तो देखिए कितने वर्ग बन रहे हैं, कितने आयत बन रहे हैं। ठीक है, तो देखें, आप देखेंगे एक ये आयत बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है। ठीक है, तो 2 बन गए। उसके बाद इस लाइन को भूल जाइए और इस लाइन को ड्रॉ कीजिए। तो इसके बाद इधर भी एक बनेगा और इधर भी एक बनेगा। तो कितने आयत बन गए, 4। तो हमारे रेक्टेंगल कितने बने, 4। ठीक है, कितने बने रेक्टेंगल, ठीक है, कितने बने, 4 रेक्टेंगल बने। ठीक है, अगर कुल रेक्टेंगल की बात करें, देखिए यहाँ तीसरा पॉइंट दिया हुआ कुल रेक्टेंगल। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो सभी वर्ग होते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग, सभी वर्ग आयत होते हैं। क्या होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। ठीक है, तो सभी वर्ग और आयत जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल आयतों की संख्या पता चल जाएगी। तो कुल आयतों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 स्क्वायर हो गए हमारे, 4 रेक्टेंगल हो गए, तो कितने हो गए, 9। 9 क्या है, ये केवल आयतों की संख्या नहीं, कुल आयतों की संख्या हो गई। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या था, कुल वर्गों की संख्या बताओ। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी हुई, 5। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा था कुल आयतों की संख्या। तो कुल आयत कितने हुए, 9। कितने हुए, 9। उसके बाद पूछ रहा है केवल आयतों की संख्या। तो केवल आयत कितने हुए, 4। कितने हुए, 4। चलिए अगला देखते हैं, अगली स्लाइड पर कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अब ट्रिक के माध्यम से या कहें कंसेप्ट के माध्यम से सवालों को कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से, एक कंसेप्ट के तरीके से कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कंसेप्ट को चलिए क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यही ले लेते हैं। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से
हम पूरे कंसेप्ट को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक जो बेसिक फिगर हमने पिछली स्लाइड में दिखाया, उसमें आप आसानी से बिना किसी ट्रिक के ऐसे ही काउंट कर सकते थे कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं या कुल आयत कितने हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी मैट्रिक्स दे दी जाए आपको, तो आपको काउंट करने में काफ़ी परेशानी होगी और काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमें समय ही बचाना है, इसलिए छोटी छोटी ट्रिकों को हम लोग सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे मैट्रिक्स जो ऐसे फिगर आएंगे एग्जाम में, इनको कैसे टैकल करेंगे, इनको कैसे हल करेंगे विद इन सेकेंड विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर अपना कंसेप्ट की बात करें तो अपना कंसेप्ट यही कहता है कि सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग कीजिए। आप देखिए मैट्रिक्स कैसी है, तो शुरुआत करेंगे यहाँ से 1 2 3 और 4, इधर भी करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। तो मैट्रिक्स कैसी है, 4/3 की, 4/3 की ये मैट्रिक्स है। अब इसमें पूछा गया है कुल वर्गों की संख्या। क्या पूछा गया है, कुल वर्गों की संख्या। अब कुल वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। इनको हम काउंट करने के लिए कर लेंगे, लेकिन बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। कुछ ना कुछ 1-2 फिगर ऐसे होंगे, 1-2 वर्ग ऐसे हिडन होंगे जो आप भूल जाएंगे और एग्जाम में गलती कराएंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो अगर वर्गों की बात करें, अगर वर्ग निकालना हो, अगर स्क्वायर निकालना हो, तो उसकी ट्रिक क्या है। देखिए सबसे पहला काम आप नंबरिंग करेंगे। ठीक, मैट्रिक्स को चेक करेंगे कि मैट्रिक्स कैसी है। तो यहाँ पर 4/3 की मैट्रिक्स है। तो उसके बाद क्या करेंगे, सबसे आखिरी नंबर, ठीक है, उसके बाद इसका भी सबसे आखिरी, ये रो और कॉलम है, ठीक है, इनके आखिरी नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 4 × 3, इनको आपस में गुणा करेंगे। ठीक, उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इससे भी एक माइनस और इससे भी एक माइनस। कब तक करेंगे, जब तक कि इन दोनों में से कोई एक नंबर 1 ना हो जाए। कब तक, जब तक कि 4 और 3 या कोई भी नंबर हो, इन दोनों नंबर में से कोई एक ना हो जाए, तब तक इनको एक एक घटा करके गुणा करके जोड़ते रहेंगे। देखिए 4 और 3 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 4 से 1 माइनस करेंगे 3, 3 से 1 2 हो जाएगा। ठीक, घटते क्रम में चलेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए अब दोनों में से एक एक हो गया है, तो इसलिए अब यहाँ तक, बस यहीं तक करेंगे। बस इतना सा हमारा कंसेप्ट था। उसके बाद क्या करेंगे, 4 3 12, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 2 कम 2 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 12 6 18 और 2 20, ये क्या हो गए, नंबर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्या निकल के आ गए, नंबर ऑफ स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कुल वर्गों की संख्या, तो कुल वर्गों की संख्या कितनी निकल कर आ गई, यहाँ पर 20। कितनी निकल कर आ गई, 20। छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा कंसेप्ट है। क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स को नंबरिंग करना है, उसके बाद बड़े नंबर को दोनों को गुणा करना है और उसके बाद एक एक करके कम करते जाना है। और तब तक कम करना है जब तक कि कोई एक नंबर 1 ना बन जाए। ठीक है, घटते क्रम में जाना है, सबका गुणा करना है और जोड़ देना है। ठीक है, तो इससे क्या निकल कर आएगा, वर्गों की संख्या निकल कर आएगी। क्या निकल के आएगी, वर्गों की संख्या। लेकिन हम दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं, वर्ग और आयत दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो यहीं पर देखेंगे कि आयतों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए आयतों की संख्या निकालने के लिए, रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करना होगा। देखिए रेक्टेंगल की ट्रिक कहती है ऐसे ही नंबरिंग करना सबसे पहले। ठीक है, चाहे वर्ग निकालना हो या फिर आयत, सबसे पहले नंबरिंग करना है मैट्रिक्स की। ठीक है, कॉलम और रो में जो भी नंबरिंग है उसका करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए इन सबको ऐड करना है। ठीक है, इन सबको क्या करना है, इन सबको करना है ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 3 2 1, इनको ऐड करिए। ठीक है, गुणे, उसके बाद इनको भी ऐड करना है। ठीक है, इनको भी ऐड करना है, रो और कॉलम को ऐड कर लीजिए। ठीक है, 1 + 2 + 3, आप कैसे भी कर सकते। देखिए अगर क्रमागत संख्याएं, ठीक है, क्योंकि देखिए मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें क्रमागत संख्याएं ही मिलेंगी। तो आप मैथ में पढ़े होंगे क्रमागत संख्याओं को योग के लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे n + 1/2। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, अंतिम नंबर। ठीक है, अगर देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 तो होगा, लेकिन इस सूत्र से अगर निकालना चाहें तो अंतिम नंबर कितना है, 4। ठीक है, गुणे, अब 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5/2। अब इससे भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10। चाहे ऐसे जोड़ लीजिए और चाहे सूत्र से निकालिए, 10 ही आएगा। ठीक है, इस सूत्र को रटने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए 4 है, 1 जोड़ना है मतलब 5, दोनों को गुणा करना है, 2 से भाग करना है। ठीक, ऐसे करिए। तो देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल निकालना, तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना हो जाएगा, 10 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, कितने हो जाएंगे, 60। ये 60 क्या है, कुल आयत हैं। क्या है, 60 क्या है, कुल आयतों की संख्या है। ठीक है, क्या है, कुल आयतों की संख्या है। लेकिन हम अब इसमें एक तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि केवल आयतों की संख्या बताओ। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, केवल आयतों की संख्या भी बताइए। ठीक है,
देखिए हमने आपको एक पॉइंट दिखाया था कि जो सभी वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं। क्या होते हैं? सभी वर्ग जो हैं आयत होते हैं। तो यहाँ पर जो कुल आयतों की संख्या 60 आई है, ठीक है, कुल आयतों की संख्या जो 60 है, इसमें आप ध्यान देना, इसमें वर्ग भी हैं और रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर भी हैं और रेक्टेंगल, दोनों को काउंट किया गया है, ठीक है, तब कुल आयतों की संख्या निकल गई। अगर यहाँ पर बात करें केवल आयत, ठीक है, क्या, ओनली रेक्टेंगल, ठीक है, ओनली रेक्टेंगल की बात करें तो टोटल जो कुल आयतों की संख्या है उससे क्या करेंगे, वर्गों की संख्या निकाल देंगे। वर्ग कितने हैं? 20, तो कितने हो जाएंगे? 40, ठीक है, 40। यहाँ पर क्या होगा? केवल आयत। ये क्या है? ओनली रेक्टेंगल है। क्या है? ओनली रेक्टेंगल है, ठीक है। तो देखिए आपने आसानी से बहुत ही सरल भाषा में आपको हमने समझाने की कोशिश की है कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दी जाएगी उसकी नंबरिंग करना है, ठीक है, वर्ग निकालने के लिए उस नंबरिंग के अंतिम अंक को, ठीक है, उस जो कॉलम और रो के अंतिम अंक हैं, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या किस, इस कॉलम में क्या है? 4, इसमें क्या है? 3, इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद इन्हीं संख्या से एक एक कम करते जाएंगे और तब तक कम करेंगे जब तक कि इन्हीं दोनों नंबर में से कोई एक नंबर एक ना बन जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? इन सभी को ऐड कर लेना है। क्या करना है? सभी को ऐड कर लेना है और जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारे क्या हो जाएगा? वर्गों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वर्गों की संख्या हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की कि आयतों की संख्या कैसे निकालें, क्योंकि हम वर्ग और आयत साथ में पढ़ रहे हैं। तो आयतों की संख्या का फार्मूला सिर्फ इतना है कि जो ये रो और कॉलम है इन सबका सम करके आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। क्या करना है? रो और कॉलम को सम करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कंसेप्ट जो हमने पीछे बताने की कोशिश की, तो कंसेप्ट सिर्फ इतना है, वर्ग के लिए नंबरिंग करना है मैट्रिक्स का, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है एक एक अंक घटाकर, ठीक है, सबको जोड़ना है, तो संख्या निकल कर आएगी जो, वो हमारी वर्गों की संख्या कहलाएगी। लेकिन आयत की बात करें तो आयत में क्या करना है? आयत में मैट्रिक्स जो भी बनाएंगे उसके सम करेंगे, ठीक है, दोनों का सम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कुल आयतों की संख्या निकल आएगी। ध्यान रखना यहाँ पर कुल आयतों की संख्या निकलेगी, ना कि टोटल आयतों की संख्या निकलेगी, ठीक है। क्या निकल के आएगी? यहाँ पर कुल आयतों की संख्या निकल कर आएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं और कॉन्सेप्ट को और मजबूती के साथ पेश करते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल है और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कुल वर्गों की संख्या बताइए। क्या पूछ रहा है? कुल वर्गों की संख्या बताइए, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको जो भी कंसेप्ट बताया उसको ध्यान में रखिए। सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग करना, ठीक। 1 2 3 4, 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई? 3/4 की। 3/4 की ये मैट्रिक्स बन गई। क्या निकालना है? कुल वर्गों की संख्या बताना है। तो कुल वर्गों की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 3 लेंगे, उसके बाद इसका 4 ले लेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, उसके बाद इससे एक माइनस करेंगे और इससे एक माइनस करेंगे, उसके बाद इससे भी एक माइनस और इससे माइनस, तब तक करेंगे जब तक कि कोई दो में से एक नंबर हमारा एक नहीं बन जाता। उसके बाद क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो इस मैट्रिक्स से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 20 बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कुल आयतों की संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निकालना है कि कुल आयतों की संख्या निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालना था? कुल वर्गों की संख्या। तो कुल आयतों की संख्या के लिए क्या करना है? इनका सम और इनका सम और फिर उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करना है? 1 + 2 + 3, ठीक है, इनका सम करना है इंटू 1 + 2 + 3 + 4, इनका सम करना है, ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। ये कितने हो जाएगा? 4 5 20 और कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे? डायरेक्ट निकालने के लिए क्या सूत्र बताया? n+1/2, ठीक है। इसको लगाइए, क्रमागत संख्याओं का योग तुरंत निकलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 60, हमारा कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल आयत हो गए, कुल वर्ग हो गए। अगर ओनली रेक्टेंगल की बात करें दोस्तों, अगर ओनली रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, तो क्या करेंगे? 60 से इस 20 को घटाएंगे तो जो बचेगा वो हमारे ओनली, ठीक, केवल आयत प्राप्त होंगे, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, कंसेप्ट को और तगड़ा करते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा है, देखिए मैट्रिक्स काफ़ी बड़ी है लेकिन घबराना नहीं है, कंसेप्ट हमारा बहुत ही शानदार और जानदार है, तो ऐसे क्वेश्चनों को घबराना नहीं है। आप यकीन मानिए अगर आपने पूरी वीडियो देख ली अच्छे से तो आप इनको बिना पेन और पेपर के आसानी से मन में
कर सकते हैं इन सवालों को, ठीक है। और पेपर और एग्ज़ाम के टाइम आप बहुत सारा समय बचाकर किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को जो कि टफ होते हैं उन पर लगा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता, उसे बनाया जाता है, ठीक है। बनाया कैसे जाता है, एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अगर आप मैथ की बात करें तो मैथ में क्वेश्चन सरल होते हैं, ठीक है। आपको लैंग्वेज में पिरो कर दे देगा, आपको भाषा समझनी पड़ेगी, या फिर उसी लैंग्वेज में एक से अधिक चीज़ें आपसे पूछकर उस क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सभी आसान होते हैं लेकिन उनमें एक साथ कई चीज़ों को पूछ लिया जाता है जिससे क्वेश्चन हो जाता है हमारा टफ, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। हमें सवाल को अच्छे से समझना है और लगाना है। इसीलिए कहते हैं कि इन जो छोटे छोटे चैप्टर हमारे फिगर काउंटिंग हो गए या अन्य सभी चैप्टर जो भी हैं, इनमें बहुत कम समय में हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से एक बार पढ़ लें, कंसेप्ट को क्लियर कर लें, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कुल जो मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, जो चित्र दिया गया है इसमें बताना है कुल वर्गों की संख्या, ठीक है, और साथ ही साथ बताना है कुल आयतों की संख्या। आपके पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना, हमारा कंसेप्ट क्या कर देता है कि सबसे पहले बिना सोचे और समझे आप इस मैट्रिक्स को नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक। इधर भी कर देते हैं 3 4 5। तो ये 5/5 की हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब निकालना है कुल वर्गों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले इसका नंबर और इसका नंबर दोनों का लेकर और एक एक माइनस करते जाएंगे और तब तक करेंगे जब तक कि दोनों में से कोई एक ना बन जाए, ठीक है। आप दिमाग पर रट लीजिए, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, नंबरिंग करने के बाद जो भी संख्या बड़ी होगी उन दोनों का गुणा करेंगे और दोनों से एक एक घटाते जाएंगे, एक एक घटाते जाएंगे और तब तक घटाएंगे जब तक इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या एक ना बन जाए। तो चलिए इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। 5 × 5 प्लस माइनस करेंगे 4 × 4 प्लस फिर करेंगे माइनस 6, कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 × 3 हो जाएगा प्लस 2 × 2 हो जाएगा प्लस 1 × 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसके आगे नहीं करना क्योंकि दोनों एक साथ, क्योंकि 5/5 की मैट्रिक्स थी तो दोनों एक साथ 1 हो गए, ठीक है। अब क्या करना, देखिए अब आप इसका गुणा करेंगे 5 25 4 चौक 16, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मैथ को अच्छे से पढ़ेंगे तो रीजनिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। रीजनिंग और मैथ साथ ही साथ चलते हैं। अगर मैथ को अच्छे से पढ़ लिए तो रीजनिंग भी अच्छे से आपको समझ में आएगी। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। देखिए लगातार 1 2 3 4 5 लगातार क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। आपने मैथ जब पढ़ा होगा संख्या पद्धति जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, जो हमारी क्रमागत संख्याएं होती हैं उनका कैसे योग निकालते हैं, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, या फिर क्रमागत संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए आप, कौन सा, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग का, ठीक है। तो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग का जो सूत्र होता है आप उसको लगा कर देखिए, आपको लगेगा कि ये सवाल बड़ी ही आसानी से लग जाएगा। देखिए कैसे लगाते हैं, ठीक है। देखिए क्रमागत संख्याओं के वर्गों का सूत्र होता है n, ठीक है, n+1 होता है ब्रैकेट में, फिर 2n+1 होता है और बटे में 6 होता है। आप यहाँ से हल करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब भी वही आएगा, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और एक हो जाएगा, ठीक है। देखिए 16 और 9 25, 25 50 और 5 55, ठीक है। 55 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ जाएंगे, 55। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस सूत्र से रखने की बात करें तो सूत्र में देखिए अंतिम संख्या 5, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र देख लीजिए, सूत्र से तो हो जाएगा 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ठीक है, इंटू 5 दूनी 10, और देखिए यहाँ पर 5 लिखेंगे, गुणा करेंगे 10 हो जाएगा और 1 11, ठीक है, गुणे में 11 और बटे में 6, तो इस 6 से 6 कट जाएगा तो 11 × 5 = 55, इससे भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये सूत्र भी याद रख लीजिए, यहाँ पर काम आएगा। अन्य मैथ के क्वेश्चनों में भी ये सूत्र काफ़ी काम आता है, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा, अगला बात करें कुल आयतों की संख्या की बात की है। यहाँ पर आयत की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालने हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है इनके रो और कॉलम को आपस में ऐड करना है, ठीक है। तो क्या है, 5 4 3 2 1, ठीक है, इनको करना है ऐड। उसके बाद गुणे का निशान लगाना है और दूसरे को भी ऐड करना है, 5 4 3 2 और 1, ठीक है। देखिए क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो
सूत्र क्या था, n+1/2, ठीक है। तो 5 छक्का 30 और कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। गुड़े ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 गुड़े 15 कितना हो जाएगा, 225। 225 जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फिगर दिया ही ना जाए आपको, ठीक है, तो आपको चेस के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ेगी कि चेस में आखिर कितने का मैट्रिक्स चेस का होता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं, ठीक है। आपने चेस देखा होगा, ठीक है, आप जितने लोग चेस खेलते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि चेस में कुछ ऐसे ऐसे कॉलम बने होते हैं, ठीक है, वर्ग बने होते हैं, ठीक है, वर्ग बने होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कितने वर्ग टोटल होते हैं चेस में, ठीक है। जिसको पता है, जो खेलता है, ठीक है, तो उसको तो डायरेक्ट पता होगा कितने होते हैं। जिसको नहीं पता है तो सबसे पहले पता करें चेस की जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो कितने बाई कितने की होती है, उसके बाद ही ये फार्मूला जो कंसेप्ट हमने बताया उसको लगाकर आप लगा सकते हैं। तो देखिए चेस की जो मैट्रिक की बात करें तो हमारी चेस की मैट्रिक्स देखिए कुछ ऐसी है। अब इसको काउंट करेंगे, ठीक है। चेस की मैट्रिक वैसे आपकी जानकारी की बता दें कि 8/8 की होती है, ठीक है। कितनी होती है, 8/8 की। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चेस की मैट्रिक्स, ठीक है। क्या हो गई, चेस की मैट्रिक्स। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है कितने वर्ग हैं, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है इसमें टोटल कितने वर्ग हैं ये निकालना है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमने आपको क्या कंसेप्ट बताया है कि सबसे पहले मैट्रिक्स को नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद जो बड़ा नंबर होगा और इसका दोनों का बड़ा नंबर आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे और एक एक माइनस करते जाएंगे। कब तक, जब तक कि कोई एक नंबर एक न बन जाए। तो देखिए 8 × 8, ठीक है। उसके बाद 7 × 7 हो जाएगा, 6 × 6 हो जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स सेम है तो बराबर संख्याएं चलती रहेंगी। 5 × 5, 4 × 4, उसके बाद यहाँ पर 3 × 3, देन उसके बाद क्या होगा 2 × 2 प्लस 1 × 1, ठीक है। यहाँ पर दोनों देखिए 1 हो गए, ठीक है। क्या हो गए, दोनों यहाँ पर 1 हो गए। अब देखिए, अब अगर इसको वर्क करेंगे ऐसे 8 × 64 7 49 टोटल करेंगे बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए जो सूत्र हमने बताया उस सूत्र को आप इम्प्लीमेंट करिए। देखिए ये 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये 7 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग के लिए सूत्र क्या बताया था, n+1 2n+1/6, ठीक है। n क्या है यहाँ पर, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है, 8, ठीक है। उसके बाद 8 + 1, देन 8 दूनी 16 + 1 बटे में 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 चौको 8 और 2 तेई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 4 × 8 = 9, ठीक है, इंटू 16 = 17 बटे में 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद ये 4 तेई 12 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे गुणा का 17 तेई 51, 51 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 204। कितना हो जाएगा, 204। तो इस सवाल का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 204, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको फिगर ना भी दे तो आपको पता होना चाहिए कि चेस में मैट्रिक्स कितनी होती है, 8/8 की, या फिर डायरेक्ट याद रखिए कि चेस में जो वर्ग होते हैं टोटल 204 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है, फिगर को देखिए और बताइए कि कुल वर्गों की संख्या बताओ, ठीक है। क्या बताना है, कुल वर्गों की संख्या। देखिए मैट्रिक्स को नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या करना है, यहाँ भी कर देना है नंबरिंग। अगर वर्ग की बात करें तो मल्टीप्लाई करना है, आयत की बात करें तो ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पर 4 है और वहाँ पर है, ठीक है। अंतिम अंक कितना है यहाँ पर, 6, ठीक है। इनका करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, उसके बाद घटाते जाएंगे 3 5 + 2 4 + 1 3। अब देखिए दो नंबर में से कोई एक नंबर 1 बन गया है तो यहाँ से अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24 हो जाएगा, 5 तेई 15 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 8 और 3 11, 11 और 15 कितना हो जाएगा, 11 और 15 10 जोड़ेंगे 25 और 1 जोड़ेंगे 26, 26 और 24, 26 और 24 कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा,
50। तो टोटल वर्गों की संख्या बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा हो गया राइट हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन बात करें अगर कुल आयतों की संख्या, तो कुल आयतों की संख्या के लिए इन सबको ऐड करना है और इनको भी ऐड करना है और उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कुल रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। 4 + 3 + 2 + 1, इनको करिए ऐड इंटू 6, ठीक है। 6 से शुरू करिए और 1 तक, या फिर 1 से शुरू करिए 6 तक, ठीक है, क्योंकि क्रमागत संख्याएं चाहे इधर से ऐड करें चाहे उधर से बराबर ही मान आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 दोनों और 1 10 हो जाएगा, इंटू ये 6 है, 6 7 42 मतलब 21, ठीक है। कितना हो जाएगा, 210, ठीक है। कितना हो जाएगा, 210। तो कुल आयतों की संख्या बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 210। यहाँ पर बात करें केवल आयतों की संख्या, तो देखिए 210 तो कुल आयत हैं, उसमें से 50 क्या हैं, हमारे वर्ग हैं, माइनस कर दीजिए 0, 11 से 5 गए 6 और ये 160 जो हैं हमारे केवल आयत। ओनली रेक्टेंगल कितने हुए, 160, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। तो इस वीडियो में बस आज यहीं तक रखते हैं। आगे के जो भी मैट्रिक्स हैं हमारी थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं, थोड़ा टेक्निकल मैट्रिक्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।